हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, मैं मनोज चौहान आपको हेल्प कर रहा हूँ रिवाइज करने के अंदर कि कैसे अपन आईआईटी की तैयारी करते टाइम जो बहुत पहले के टॉपिक किए हुए हैं उनके क्वेश्चंस, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे अपडेटेड रहे। तो इसीलिए मैं लाया हूँ ये 4 क्वेश्चन वाली सीरीज़। तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट में 11th के चैप्टर्स और 12th के चैप्टर्स हैं। 11th के चैप्टर्स में आप अगर गो थ्रू करेंगे तो 11th के जो 4 क्वेश्चंस का सेट है वो आप करिए उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपके कोचिंग में कराए गए। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हो लेकिन आप ये सीरीज कर सकते हैं ना। यू कैन सी द वीडियोस। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके क्वेश्चन फाइल और सॉल्यूशन फाइल भी है। ठीक है बच्चों, ये मेरा इंट्रोडक्शन। बच्चों, अनअकैडमी पर आ गया है कॉम्पीट फीचर, जिस पे आप देख सकते हो और फाइट कर सकते हो टेस्ट अपने दोस्तों के साथ और जान सकते हो आप कहाँ स्टैंड करते हो ना, कितना अच्छा प्रिपरेशन है आपका। और इसको बच्चों बहुत सारे लर्नर्स ने अवेल किया है, फील किया है और उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया। आप ट्राई कर लेना बच्चों। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है आ गई है अनअकैडमी पर और ये डेट्स हैं टेस्ट की, ठीक है। और डिटेल एनालिसिस आपको विद सॉल्यूशन मिलता है इसमें। तो जो नेशनल साइंस ओलंपियाड मॉक टेस्ट है, जो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी डेट्स जो हैं वो ये है और मॉक टेस्ट एक्चुअल टेस्ट से पहले आप प्रिपेयर कर सकते हो, जान सकते हो। एनालिसिस भी इसके अंदर होता है। और जो NSEC NSEP का जो बैच है वो आ गया अनअकैडमी पर। 11 नवंबर को बैच लॉन्च है। तो यूएसपी ऑफ द बैचेस की टॉप एडुकेटर्स जिन्हें एक्सपीरियंस है ओलंपियाड्स का वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये रिपीट हो गया। हाँ बच्चों, बायनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बायनोमियल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक 4 क्वेश्चन के सेट में ये सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बायनोमियल का एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम 4 और क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि कॉन्सेप्ट अपने सारे कवर हो जाए। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन m, NCM लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू n+1 CM+1। बच्चों, इसको करने के 2 तरीके मैंने आपको क्लास में बताए थे। एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया था, जैसे उल्टा स्टार्ट करें अगर तो ये लिखा है MCM, फिर उसके बाद लिखा है आपका उल्टे से देख रहे हैं अपन m+1 CM एंड डैश डैश, और लास्ट में लिखा है NCM, है ना। ओके, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि ये जो चीज लिखी है वो 1+x⁻m में कौन से x की पावर का कोफिशिएंट लिखा है? x की पावर m का कोफिशिएंट लिखा है। ये बच्चों 1+x⁻m+1 में ये क्या लिखा है? ये x की पावर m का कोफिशिएंट लिखा है। ये बच्चों 1+x⁻n के अंदर किसका कोफिशिएंट लिखा है? x की पावर m का लिखा है। इस बात को मैं लिख देता हूँ, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? जीपी आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम आपको याद होगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है कितना आ रहा है? 1+x माइनस फर्स्ट टर्म 1+x की पावर मैंगो डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, ठीक है ऐसा। अब नीचे आपको दिखना चाहिए x, और नीचे अगर आपको x दिख रहा है और आपको निकालना है पॉलिनोमियल के अंदर, ऊपर पॉलिनोमियल है और आपको इसमें x की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको न्यूमरेटर पार्ट के अंदर, न्यूमरेटर पार्ट क्या है? 1+x की पावर n+1 माइनस 1+x की पावर मैंगो, इसमें आपको निकालना होगा x की पावर m+1 का कोफिशिएंट आपको निकालना होगा। तो वो जो 1+x की पावर m का कोफिशिएंट आपको निकालना है, m+1 का निकालना है, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसमें तो हाईएस्ट ही x की पावर m है। इसमें आएगा, और इसमें कितना आएगा? n+1 CM+1 आता हुआ दिख गया क्या? है ना, हेंस प्रूव्ड। तो क्या हुआ है बेसिकली, अपन ने लेफ्ट साइड एक पॉलिनोमियल लिखा है, उसमें एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट अपने को आइडेंटिफाई करना था, अपन ने उसको सिंप्लीफाई किया और वो कोफिशिएंट अपन ने बोल दिया इसके बराबर है ना। और बच्चों दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरा मेथड आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले साइड में। बच्चों NCR और NCR+1 ये बराबर होता है आपका n+1 CR+1। तो जैसे ये सीरीज लिखी है MCM, ये तो पता ही है आपको, वैल्यू क्या है इसकी 1। अब मान लो मैं इसको कंबाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने MCM को क्या लिख दिया? m+1 CM+1, है ना। और अगला वाला टर्म क्या लिखा है? m+1 CM। अगला क्या लिखा है? m+2 CM, है ना। अब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, पढ़ो ध्यान से। NCR+1 तो कितना आ जाएगा? n+1 CR+1, n+1 CR+1। अब दोबारा पढ़ो, इसको कंबाइन करना है। NCR+1 क्या बन जाएगा? n+1 CR+1। फिर अब ये आगे कंबाइन हो जाएगा,
काम की बात करते हैं, जब ये टर्म जब स्वाहा हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, जब कंबाइन हो गया पीछे वाले टर्म से, तो इसने आपको क्या दिया, यहां से देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इसमें आपका एक जुड़ गया और इसमें भी आपका एक जुड़ गया, यानी कि जब आपका ये वाला टर्म खत्म होगा, कॉम्बिनेशन चलता जाएगा इसके साथ क्लब होने के बाद, तो यहां पर आपका 1 ऐड हो जाएगा और यहां पर आपका 1 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा ना, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों आईआईटी का अच्छा सवाल है ये, है ना। अब अपन दूसरे सवाल पर, सेकंड पार्ट पर आते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, NCM 2 × n-1 cm 3 × n-2 cm से लेकर के n-m+1 mcm इज इक्वल टू n+2 cm+2। बच्चों इस सवाल में क्या है कि पिछले वाले सवाल से अपन हेल्प ले सकते हैं ना, जो अपन ने जस्ट अभी किया है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा जो है मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ इसी में। तो मैंने लिखा NCM n-1 cm डैश डैश और लास्ट में MCM है, ये मैंने सिंगल टाइम्स लिखा है, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये वाला लिखा है ना n-1 cm डैश डैश से लेकर के MCM, ओके ऐसे लिखा। अब बच्चों मैंने 3 टाइम्स वाला लिखा, पर क्योंकि मेरे पास 3 ही है, 2 ये थे 3 थे, तो अब मैं यहाँ पर सीक्वेंस स्टार्ट कर रहा हूँ n-2 cm से, अगेन मैं पहुंचा हूँ MCM तक, है ना, ओके ये लिखा। अब बच्चों लास्ट में इसी तरह से मैं करता जाऊंगा तो मुझे लास्ट में केवल एक ही टर्म मिलेगा और वो होगा सिंपली MCM डैश 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 डैश, ठीक है ऐसा। अब मुझे ये पता है कि इस सवाल का फॉर्मूला क्या है, n+1 cm+1। बच्चों इस पूरी पिक्चर में देखो, जहां जहां m है इस पिक्चर में m का m ही है, बस n की जगह n-1 हो गया, तो ये n की जगह n-1 कर दो, बाकी सब सेम सेम। फिर अब एक और कम कर दो n-1 cm+1 और करते जाओ और यहाँ पर कितना आ जाएगा m+1 cm+1। इनफैक्ट ये वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू 1 है, तो मैंने इस तरह से ऐड किया पहले तो चटाक 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 चटाक, और अब मैं यूं ऐड कर रहा हूं चटाक। और अब यहां पर ध्यान से देखो, यूं 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 इस पिक्चर में यहां से लेकर के यहां तक इस पिक्चर को देखो, और यहां से तक लेकर के यहां तक इस पिक्चर को देखो, तो यहां पर जहां जहां m था इस पिक्चर में, वहां m की जगह कितना आ गया, m+1 आ गया, पहली चीज। दूसरा, जहां जहां इस पिक्चर में n था उस n की जगह कितना आ गया, n+1। तो जो ये सवाल का आंसर था, जो फर्स्ट लाइन में सवाल का आंसर था ये, अब जब इनको मैं जोड़ूंगा तो जहां जहां m है m की जगह कितना आ जाएगा, एक और जोड़ दो m+1 जोड़ दो, ये m+2 आ जाएगा। जहां जहां यहाँ n है n की जगह n+1 कर दो, ये n+2 आ जाएगा। ये आपका आंसर। तो एक ही सीरीज, एक ही फॉर्मूले को अपन ने कई बार यूज किया, इस वाले फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो टर्म इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0 अपने को निकालना है, तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहली नजर आपकी पढ़नी चाहिए वो ये कि जैसे ये लिखा है a² ab b², इसका स्क्वायर है 1 का, और बच्चों यहाँ पर ये x जो है वो क्या है, x की पावर 1/3 का क्यूब ही है, तो x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस लिखा है 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है a² माइनस ab प्लस b² माइनस, बच्चों यहाँ पर देखो √x, तो √x का स्क्वायर -1 लिखा है डिवाइडेड बाय, नीचे आपका √x कॉमन आ रहा है और आ रहा है √x -1, ठीक। बच्चों a³ प्लस b³ अपॉन a² माइनस ab प्लस b² कितना हो जाएगा, a प्लस b आ जाएगा माइनस, और बच्चों यहाँ पर a² माइनस b² में ये आएगा a प्लस b अपॉन √x आएगा ना, ये मैंने √x -1 काट दिया। बच्चों ये 1 1 कट जाएगा, कितना आ रहा है, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -½ की पावर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ओके। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब बच्चों अपने लिए काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, अपन ने टर्म सिंप्लीफाई कर लिए। थोड़ा सा अगर आप जल्दी सोचना चाहो, वैसे तो तरीका क्या है, NCR x की पावर 1/3 10 -r और माइनस x की पावर -½ की पावर r, है ना, इसमें कोफिशिएंट देखते हैं अपन, ये आ रहा है 3 और आ रहा है -r/2, इसको अपने को करना होगा 0। क्या किया है मैंने, जनरल टर्म लिखा, x की पावर देखा उस जनरल टर्म में कितना आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ r क्या है, ताकि जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो या कांस्टेंट हो बेसिकली। ये कितना आ रहा है, 10/3 इज इक्वल टू जो r/3 5r/6 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है, 4।
डायरेक्ट भी आप देखना चाहो तो ऐसे सोच सकते हो, इसकी पावर 6 कर दूं, इसकी पावर 4 कर दूं, तो 2 और -2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, खैर R4 आ गया, ये आएगा 10C4, R का वैल्यू 4, ये तो गायब ही हो गया, -1 की पावर 4। बच्चों आंसर 10C4 है। 10C4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय 24, 9 8 72 3 21 210, 210 है ना। डी ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ 1 + x की पावर n + 5 है ना, आर इन द रेशियो ऑफ 5 10 14, देन n इज इक्वल टू। जो पहले तो अपन ये n + 5 की वजह से जो कन्फ्यूजन होगा उसको हटा देते हैं, n ले लेते हैं। अब इसने बोला है 3 consecutive टर्म्स, तो अपन मान लेते हैं उनको NCR, और कोफिशिएंट ही बोला है तो कोफिशिएंट तो बस सिंपली NCR डिवाइडेड बाय NCR + 1, ये 1 और 2, और फिर NCR + 1 अपॉन NCR + 2, ये अपने को दे रखा है लगातार। एक तो 5/10 तो कितना हो जाएगा, हाफ, और 10/14 कितना हो जाएगा, 5/7। ये बात अपने को आराम से समझ में आ रही है। कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स आराम से दिख रहा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ही कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। अगर 1 + 2x होता तो कोफिशिएंट अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएंगे। अब यहाँ पर अपन NCR को पता ही है आपको, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, r + 1 फैक्टोरियल इसमें कितना आएगा, r + 1, और n - r ऐसा आ जाएगा ना, ये दिख रहा है अपने को। और यहाँ पर बच्चों आपका r + 2 आ जाएगा, और n - r -1 आ जाएगा, ये 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो n - r n - 3r इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 5n, और 5n -5r -7r -12r, ठीक, इज इक्वल टू 7 to the 14, 14 और 5 कितना जाएगा, 19, है ना, ये आ रहा है। जो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस आ जाएगा आपका 3r, और यहाँ पर आ जाएगा -9, है ना। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, r इज इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा, r का वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो r का वैल्यू 3 है बच्चों, n - 9 इज इक्वल टू 2, यानी कि n का वैल्यू आ गया आपका 11। अरे 11 एक्चुअली में क्या है, n + 5 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है, तो आंसर है बच्चों अपना 6, है ना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² की पावर 4, 1 + x³ की पावर 7, 1 + x की पावर 4 की पावर 12, है ना, ये अपने को बताना है। तो जो पहली चीज आप इस सवाल में नोट करें वो ये कि x की पावर 11 जो है वो आपका एक ऑड नंबर है, और 1 + x² की पावर 4, इसमें आपके जो x की पावर आने वाले हैं वो सब इवन पावर ऑफ x आएंगे। यहाँ पर भी आप देखिए 4 के मल्टीपल आएंगे, इवन आएंगे। यहाँ पर x की पावर 3 का स्क्वायर वो इवन हो जाएगा, पर x की पावर 3 का क्यूब जो है वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑड भी आ सकते हैं और इवन भी आ सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि यहाँ पर आपको पकड़ाई में आना चाहिए कि यहाँ पर मेरे को x की पावर 3 लेना है या 9 लेना है, और आगे जाएं तो 3 9 15, पर 15 की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दो ही केस बन रहे हैं कि मिडिल टर्म में से x की पावर 3 लिया जाए, दूसरा केस बन रहा है मिडिल टर्म में से x की पावर 9 लिया जाए। करेक्ट। अच्छा, x की पावर 3 अगर मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यानी कि मैंने लिखा 7c1, करेक्ट, x³ आ चुका है। अब बचा क्या, x की पावर 8 बचा। अब 8 मुझे यहाँ से और यहाँ से कवर करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कवर कर रहा हूँ 8 पूरा का पूरा, 12c2, ठीक, x की पावर 8 आ गया, और यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा, 1 ले लूंगा मैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से, बच्चों यहाँ से अगर मैंने 8 लिया, अगर मैं यहाँ से 4 लेता हूँ तो फिर यहाँ से मुझे 4 लेना पड़ेगा। यहाँ से 4 लिया तो कितना आएगा, 12c1। यहाँ से 4 लेने के लिए मुझे 4c2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4c2। अच्छा, यहाँ से अगर मैं बच्चों अगर 0 ले लेता हूँ, यानी कि 12c0 लिखता हूँ, यहाँ से मुझे पूरा लेना पड़ेगा 8, वो आ जाएगा, क्योंकि वो कैसे आएगा, 4c4 से, तो प्लस 12c0 और 4c4, है ना, ये आएगा। तो जो x की पावर 9 अगर मैंने लिया यहाँ से, तो मुझे अब x की पावर 2 चाहिए। 9 के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7c3
मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि मुझे 4 का कोई भी मल्टीपल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से 1 चाहिए और यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर ही चाहिए। एक्स स्क्वायर वहाँ से आएगा आपका 4c1 और यहाँ से कितना आएगा 12c0 आएगा, है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स लिखना, ऐड करना। तो 7c1 कितना आ जाएगा 7, 12 5 ज़ा 12 11 6 66 और 12 6 12 6 72 72 और ये 1 ही है मेरे ख्याल से ना 1 और 7c3 35 35 70 140, ठीक है 140 आ रहा है। ओके ओके बच्चों 1 2 3 3 और 6 9 9 7 9 ज़ा 63, लास्ट में 3 आएगा। देखा मैंने क्या किया, मैंने केवल ये देखा कि जो मेरा आंसर है उसका यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो क्या है। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 7 ज़ा 63 और 3 + 0 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया मेरा जो भी आंसर है उसके यूनिट्स प्लेस पर डिजिट क्या है 3 है। ओके, ये आप भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑप्शंस पे नज़र रखनी है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो चाहे करो आंसर जल्दी लेकर के आओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे, टेक केयर, बाय बाय।